नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग टॉपिक का क्यूब है, घन का टॉपिक है। काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है, काफ़ी एंटरटेनिंग टॉपिक है और इससे जो क्वेश्चंस एग्जाम में पुटअप होते हैं काफ़ी वेरिएंट होते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं। तो क्वेश्चंस के बारे में जानने से पहले घन के बारे में डिटेल में कंसल्ट करेंगे अपन और घन के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो एक एक करके डिटेल में कंसल्ट करेंगे, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। और शुरुआत हम कंडीशन नंबर फर्स्ट से करेंगे। उससे पहले घन के बारे में बेसिक जानकारी जानेंगे कि घन क्या होता है। तो अगर घन की बात करें अपन, तो आपने चौक का डिब्बा देखा ही होगा। तो चौक का डिब्बा एक घनाकार आकृति है, या फिर अगर आप मेले में जाते हैं तो वहाँ से क्यूब से घुमाने वाला लाते हैं, रेड एक साइड करते हैं, येलो एक साइड करते हैं, वो लेके आते हैं, वो भी एक घन है। तो आप कह सकते हैं कि एक जो घन होता है, कमरा भी घनाकार हो सकता है, 6 वर्गाकार सतहों से मिलकर बना होता है। एक जो घन होता है वो 6 वर्गाकार सतहों से मिलकर बना होता है। अतः घन में फलकों की संख्या जो होती है वो 6 होती है। ये 6 वर्गाकार सतहों से मिलकर बना होता है। अतः घन में फलकों की संख्या जो होती है वो 6 होती है और भुजाएं होती है 12। भुजाएं कितनी होती है? 12। टोटल 12 भुजाएं होती है। और कोनों की बात करें, टोटल 8 कोने होते हैं एक घन के अंदर। तो 6 पलक 12 भुजाएं और 8 कोने होते हैं। 6 पलक होते हैं, 12 भुजाएं होते हैं और 8 कोने होते हैं एक घन के अंदर। चाहो तो आप गिन के भी देख सकते हैं, जब आपके पास या चौक का डिब्बा इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप मेले में जो क्यूब लेके आते हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप कमरे जो घनाकार है आपका 10 बाय 10 का, उस कमरे को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें भी आप कोने वगैरह गिन सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये बेसिक बातें थी आपके घन के बारे में। बच्चों की सुविधा के हिसाब से एग्जाम में प्रश्न हिसाब से इस चैप्टर को अपना 3 भागों में बांटा है। उसमें से अपना जो पहला वीडियो आपका रहेगा वो रहेगा कंडीशन नंबर फर्स्ट पे, फिर दूसरा वीडियो कंडीशन नंबर सेकंड पर, तीसरा वीडियो कंडीशन नंबर 3 पे। अगर ये तीनों वीडियो आप कंप्लीटली देख लेते हैं तो मेरी गारंटी क्यूब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो गलत होने की संभावना आपकी 1% भी नहीं रहेगी दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं अपन। कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या कहती है अपनी? तो कंडीशन नंबर फर्स्ट कहती है अपनी, जब घन की प्रत्येक सतह पर समान रंग हो। एक घन ले लो अपन और उसकी प्रत्येक सतह पर समान रंग हो। मान लो घनाकार पनीर का टुकड़ा ले लो, उसकी प्रत्येक सतह पर लाल रंग से रंग दो या किसी भी रंग से रंग दो जो आपको पसंद हो। या कहते हैं एक ही रंग का प्रयोग। जब घन की प्रत्येक सतह पर एक रंग का प्रयोग, तो भैया एक रंग का प्रयोग करने का मतलब ये कि व्हाइट से रंग हो तो व्हाइट से रंग दो, या जिस कलर से हुआ है उसी कलर से रहने दो, मतलब एक ही रंग से रंगा हुआ है। तो एक रंग से रंगा हुआ है ऐसी लैंग्वेज आपको बोली जाएगी जब घन की प्रत्येक सतह पर समान रंग हो, ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाए आपके सामने। तो एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखना, टोटल 9 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। देखो एक बात याद रखिएगा कि हम जिस देश में रहते हैं, फिर हम भारत में रहते हैं, तो यहाँ पर एग्जाम में आपको ना तो चाकू अलाउ होता है ना पनीर अलाउ होता है। ताकि ऐसा नहीं कह सकता हूँ मैं घनाकार पनीर का टुकड़ा ले लो, उसको लाल कलर से रंग दो, फिर चाकू से काट के देख लो इतनी बार के कितने छोटे घन प्राप्त होंगे। तो ऐसा तो आप बिल्कुल कर ही नहीं सकते। हमारे एग्जाम में बच्चों को जूते तक अलाउ नहीं करते हैं, तो सोचो आप, तो चाकू, पनीर, है ना, प्लेट, ये कैसे अलाउ करेंगे? तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और टोटल 9 वेरिएंट है जो 15 साल के अंदर पूछे गए हैं। उन्हीं 9 वेरिएंट के बारे में अपन बात करने वाले हैं। एक एक करके अच्छे सुनना और दिमाग में सेट करने की कोशिश करना। अगर आप दिमाग में सेट कर पाए तो कोई भी क्वेश्चन घन से आएगा जब घन की प्रत्येक सतह पर समान रंग हो या एक ही रंग का प्रयोग हो, तो आप काफ़ी ईजिली कर पाएंगे और काफ़ी आसानी से कर देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अपना बनता है वो बनता है कुल छोटे घनों की संख्या। कुल छोटे घनों की संख्या। तो जब एक बड़े घन को काटा जाएगा छोटे घनों में, तो सबसे पहले सही बात है कुल छोटे घनों की संख्या पूछेगा। कुल छोटे घनों की संख्या जो वेरिएंट होती है आपकी वो होती है n क्यूब। तो कुल छोटे घनों की संख्या होगी आपकी n क्यूब, जहाँ पर n का मतलब, क्योंकि n तो काम आएगा इसे मैक्सिमम वैरायटी में n काम आएगा आपका, तो n पे डिपेंड होगा। तो n के बारे में नॉलेज होना चाहिए आपको। n मैंने पहले बना दिया आपको। बड़े घन की भुजा जो आपको दे रखी है उसमें छोटे घन की भुजा का भाग लगा दो। बड़े घन की भुजा में अगर आप छोटे घन की भुजा का भाग लगाते हैं तो n का मान निकल के आ जाएगा आपका। जो बड़े घन की भुजा है उसमें आप छोटे घन की भुजा का भाग लगाओ तो उसमें n का मान आपके निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आप बता सकते हो कुल छोटे घनों की संख्या n क्यूब हो जाएगी आपकी। क्वेश्चन तो अपन बाद में करेंगे, पहले वैरायटी देख लेते हैं, फिर इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, किस प्रकार की वैरायटी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, उन सब के बारे में बात करेंगे। 3-4 क्वेश्चन ले लेंगे और काफी आसानी से अपन समझ लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले अपन वैरायटी समझ लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो n बराबर बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा का भाग, तो n का मान आप निकाल सकते हैं। और कुल छोटे घनों की संख्या अगर आपसे पूछे तो आप n क्यूब कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की जो सोच बनती है एग्जाम की, वो बनती है आपकी 4 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या। रंगे छोटे घनों की संख्या। तो आप जानते हैं 4 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या भी 0 होती है। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद रखिएगा। 4 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या हमेशा 0 होती है। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। इस पर n का मान का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता भी है। n का मान कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब एग्जाम वाला आपसे
कोई भी क्वेश्चन देकर ये पूछ ले कि 4 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या क्या होगी, तो 4 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या हमेशा आप आंसर 0 दिएगा, कोई टेंशन की बात नहीं, आंसर आप 0 देंगे। इसके बाद अपन कह सकते हैं आपके सामने 3 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या। तो ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में लास्ट लाइन क्वेश्चन की ऐसी रहती है कि 3 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या बताइए, तो आपको 3 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या 8 बतानी है। तो आप इजीली बताएंगे 3 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या 8 होगी। ये भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू जिस पर n का मान का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 3 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या हो जाएगी आपकी 8, ये अपन ने लिख दिया। इसके बाद आता आपका 2 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या। तो 2 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या क्या होगी आपकी, वो समझ लीजिए। तो 2 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या होगी आपकी 12n-2। ये n के मान पे डिपेंड है, इसलिए n का मान आप निकालना पड़ेगा। बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा का भाग लगा के n का मान निकाल दो और n का मान यहाँ पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 2 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या। तो 2 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या हो जाएगी आपकी 12n-2। तो 2 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी 12n-2। इसके बाद होगा आपका एक बड़े लैंग्वेज का प्रयोग करता है ऐसे, कम से कम 2 तरफ से, ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग कर सकता है, कम से कम 2 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या। तो कम से कम 2 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या होगी आपकी। तो कम से कम 2 का मतलब समझ लेते हैं पहले, कम से कम 2 का मतलब क्या होगा। जैसे किसी ने कहा कि मैं कम से कम 2 रोटी खाता हूँ, इस बात से आप समझ गए कि या तो 2 खाएगा या 2 से अधिक खाएगा। तो ये कह सकते हैं अपन कम से कम 2 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या होती है 2 या 2 से अधिक। तो कम से कम 2 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या को 2 या 2 से अधिक, 2 वाला भी आएगा, 3 वाला भी आएगा और 4 वाला भी आएगा। तो 2 वाला अपन ने जोड़ दिया 12n-2 + 8। बताओ 4 वाला 3 वाला भी जोड़ दिया, 4 वाला जोड़ने की जरूरत है कि किसी भी संख्या में 0 को जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा भी, तो 0 क्यों जोड़े, जब फर्क ही नहीं पड़ेगा तो 0 जोड़ने की जरूरत ही नहीं है अपन को, ठीक है। ये हो गया कम से कम 2 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या। अब इसके बाद अपन बात कर रहे हैं आपके सामने एक तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या, एक तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या। तो एक तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या के बारे में बात करेंगे, ये फिक्स है, ये होता है आपका 6n-2 का होल स्क्वायर। ये होता है एक तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या, जहाँ n का मान तो आप जानते हैं, उधर लिख दिया मैंने रेड पेन से। तो एक तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या ये हो जाएगी। इसके बाद अपन कहेंगे आपके सामने कम से कम, यहाँ भी वही क्वेश्चन आएगा जो बना सकते हैं अपन, कम से कम एक तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या। कम से कम एक तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या। तो कम से कम एक तरफ का मतलब होगा 1 वाला भी आएगा, 2 वाला भी आएगा, 3 वाला भी आएगा। तो तीनों को जोड़ दो और 4 वाले का जोड़ने का कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 6n-2 का होल स्क्वायर 12n-2 और ये हो जाएगा +8 आपका। ये हो गया कम से कम एक तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या। तो कम से कम एक का मतलब होता है 1 या 1 से अधिक। तो 1 या 1 से अधिक जितने होंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। 1 वाला भी आएगा, 2 वाला भी आएगा, 3 वाला भी आएगा और आने में तो 4 वाला भी आएगा। लेकिन 4 वाले का मान 0 है तो किसी भी संख्या में जोड़ने में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आता है आपका बिना रंगे। बिना रंगे कह सकते हो आप या रंगहीन कह सकते हो। जब काटेंगे तो बिना रंगे घन कितने प्राप्त होंगे उनके बारे में बात करेंगे। बिना रंगे या रंगहीन छोटे घनों की संख्या। बिना रंगे या रंगहीन छोटे घनों की संख्या, कोई दिक्कत नहीं। तो बिना रंगे कह सकते हो या फिर रंगहीन कह सकते हो छोटे घनों की संख्या। तो बिना रंगे या रंगहीन छोटे घनों की संख्या। तो बिना रंगे होते हैं आपके n-2 का होल क्यूब। ये होता है बिना रंगे छोटे घनों की संख्या। अब लास्ट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, एक बड़े घन को, जो घन के काटने की कैपेसिटी होती भी, एक बड़े घन को अधिकतम
एक बड़े घन को अधिकतम कितनी बार काटा जाएगा। आप कह सकते हैं एक बड़े घन को अधिकतम कितनी बार काटा जाएगा, तो आप कह सकते हैं एक बड़े घन को अधिकतम 3n-1 बार काट सकते हैं। एक बड़े घन को अधिकतम 3n-1 बार आप काट सकते हैं। ऐसे टोटल 9 वैरायटी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जो 9 वैरायटी क्वेश्चन आपने बताए। लेकिन आपको मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा, सर एग्जाम में चेंजेज क्या हो सकते हैं। भैया क्या होता है कि जो नाम मैंने लिखे हैं, तो जर्नी के एग्जाम वाले इन्हीं नाम को देख कई बार क्या होता है कि नाम बदल देते हैं। आपको सब कुछ आता है, नाम बदलने की वजह से आपको समझ में नहीं आता कि आपसे पूछा क्या है। तो भैया इनके अलग नाम भी होते हैं, मतलब एक एक के दो नाम भी होते हैं कुछ के, तो उनके नाम बताएंगे जो किसी अलग नाम से है, काटने के हिसाब से इनके नाम अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 तरफ से रंगे छोटे घनों को हम शीर्ष घनों की संख्या भी कहते हैं। 3 तरफ नहीं कहकर शीर्ष घनों की संख्या भी कह दे तो कंफ्यूज मत होना, आपको 3 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या बतानी। तो 3 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या कहो या शीर्ष घनों की संख्या कहो, बात एक ही। और 2 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या कहो या फिर आप मध्य घनों की संख्या कहो, मध्य घनों की संख्या कहो, बात एक ही। तो 2 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या या मध्य घनों की संख्या, बात एक ही हो जाएगी। इसके बाद आता है आपका एक तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या, तो इसको कहते हैं अपन केंद्रीय घनों की संख्या, केंद्रीय घनों की संख्या। तो केंद्रीय घनों की जो संख्या होगी वो हो गया। इसके बाद है बिना रंगे, तो बिना रंगे का नाम है अंतः केंद्रीय, ये होगा आपका अंतः केंद्रीय घनों की संख्या। ये अंतः केंद्रीय घनों की संख्या, केंद्रीय घनों की संख्या, मध्य घनों की संख्या या शीर्ष घनों की संख्या। तो 3 तरफ वालों को शीर्ष घन, 2 तरफ वालों को मध्य घन और 1 तरफ वालों को अपन कह सकते हैं केंद्रीय घन, और बिना रंगे या रंगहीन छोटे घनों को कहते हैं अंतः केंद्रीय घन। तो इनके डबल नाम भी हो गए, एग्जाम में किसी और नाम से पूछा जा सकते हैं। इस प्रकार अगर इस नाम से पूछा जाए तो काफी इजीली अप्रोच कर सकते हैं। अब इन पे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं और कैसे इनको अप्लाई करेंगे उनके बारे में बात करेंगे। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसा बनता है आपका घन में और कैसे अप्लाई होता है क्वेश्चन, उसके बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आराम सुनिएगा, काफ़ी इजीली क्वेश्चन की लैंग्वेज अप्रोच करेंगे अपन, तो उसके बारे में बात करेंगे। देखिए आप, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना क्या कहता है, किस प्रकार से कहता है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, तो एक बड़ा घन जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, लैंग्वेज सुनना आप, एक बड़ा घन जिसकी भुजा क्या है 5 सेंटीमीटर है, उसकी प्रत्येक सतह को लाल रंग से रंग दिया जाता है। तत्पश्चात उसको 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है, 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है। तो मैं कहता हूँ 2 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या बताइए, 2 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या बताइए। तो कोई भी प्रश्न करने से पहले आपको n का मान निकालना है, और n का मान होगा बड़े घन की भुजा 5 और छोटे घन की भुजा होगी आपकी 1, तो 5/1 मतलब n का मान हो गया 5। अब 2 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या भी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको 12n-2। 2 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या कितनी बताया मैंने आपको 12n-2, जहाँ n का मान रख सकते हैं आप 5-2। 5 में से 2 गया तो कितना गया 3। अब 12 को आप 3 से गुणा कर दीजिए, आंसर आ गया आपका 36। तो 2 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या होगी आपकी 36। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक बड़ा घन जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, उसकी प्रत्येक सतह को हरे रंग से रंग दिया जाता है। तत्पश्चात उसको 2-2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है। तो एक तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या बताइए। तो पहले n का मान निकालेंगे। बड़े घन की भुजा कितनी है आपकी 8, छोटे घन की भुजा कितनी है 2, तो ये हो जाएगा आपका 4। अब आप एक तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या बता दी मैंने आपको 6n-2 का होल स्क्वायर, जहाँ n का मान अपन ने कितना निकाला 4-2 का होल स्क्वायर। अब बताओ 4-2 कितना होता है 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4, और 6 चौक 24 हो जाएगा आपका। तो ये हो गया आपका 6 चौक 24। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका आ गया एक तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या होगी आपकी 24। एक तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या कितनी होगी आपकी 24 होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक बड़ा घन जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, उसकी प्रत्येक सतह को पीले रंग से रंग दिया जाता है। तत्पश्चात उसको 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है। तो एक तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या और 2 तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या में अंतर बताइए। तो यहाँ पर अंतर पूछा है, तो पहले n का मान निकालते हैं अपन। तो n का मान जो है आपका वो 4/1 मतलब 4 हो जाएगा। अब एक तरफ से रंगे छोटे घनों की संख्या कितनी होती है आपकी 6n-2 का होल स्क्वायर, और 2 तरफ होती है 12n-2। इन दोनों का अंतर पूछा है। ऐसा क्वेश्चन में पटवारी में आया था 2022 में, तो ऐसा पैटर्न होता है, कई बार इनका अंतर भी पूछ लेता है। इस तरह की पॉसिबिलिटी एग्जाम में देखने को मिलती है। तो n का मान 4 रख दो बस। तो यहाँ 4 रख दे, 4 में से 2 गया 2, तो ये हो जाएगा आपका 24 आ जाएगा। यह सोल्व कर रखा अपन ने, अभी यही सोल्व किया था, बिल्कुल सेम है ना।
अब यहाँ n का मान 4 रख दो, 4 में से 2 गया तो 24, है ना। तो 24 में से 24 जाएगा तो आपका आ गया 0। तो आप यूँ कह सकते हैं कि अगर मैंने जो क्वेश्चन पूछा आपका का 4 तरफ से रहेंगे, सॉरी 2 तरफ से रहेंगे छोटे घनों की संख्या और 1 तरफ से रहेंगे छोटे घनों की संख्या में 0 का अंतर रहेगा, क्योंकि दोनों की संख्या बराबर आएगी। यहाँ पर जब n का मान 4 होगा तो दोनों की संख्या बराबर आएगी, अतः अंतर क्या होगा आपका 0। संख्यात्मक मान भी आ सकते हैं यहाँ पर 4, 6, 10, 8, जितनी जिसकी ज़्यादा होगी उतनी आ जाएगी आपके सामने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं आपके, जो एग्जाम में आप कर सकते हैं। तो अभी तक आपने पहले वीडियो में ये बताया, जबकि घन की प्रत्येक सतह पर समान रंग हो तो ऐसी टोटल 9 वेरायटी बनती है, और 9 वेरायटी से प्रकार के क्वेश्चन आप देख ही रहे, तो इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आया और काफ़ी मजेदार लगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और अपने और दोस्तों को बताइए फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग पढ़ने के लिए। हाल ही में जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, भारत का कोई भी एग्जाम हो जाए, आप मैथ रीजनिंग हमारे चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं दोस्तों, बहुत ही दमदार अंदाज में, ठीक शाम को 6 बजे डेली दोस्तों। धन्यवाद।